नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में पर्चे नामजदगी के इत्काल का इख्तिताम। 699 उम्मीदवारों के पर्चे मौसूल। निजामाबाद में बैलेट के जरिए इंतखाब का इम्कान। तेलुगु देशम ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से दूर रहने का किया फैसला। कारकुनों को बीजेपी और टीआरएस के खिलाफ काम करने का मशवरा। हैदराबाद लोकसभा हलके में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की धूम। अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। मजलिसी कायदीन की अवाम से मुलाकात जारी। कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस कॉल सेंटर के जिम्मेदार गिरफ्तार। नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। और उप्पल में दिलखराज सड़क हादसा। ऑटो ने लारी को दी टक्कर। मुसाफिर बरसरे मौका हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल पीर को दोपहर 3 बजे खत्म हो गया। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि रियासत की 17 पार्लिमानी हलकों के लिए जुमला 699 उम्मीदवारों ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। सबसे ज्यादा 245 पर्चे नामजदगी निजामाबाद लोकसभा हलके के लिए दाखिल किए गए। उन्होंने बताया कि अगर 90 से ज्यादा उम्मीदवार मुकाबले में रह जाते हैं तो बैलेट के जरिए वोटिंग मुमकिन है। बताया गया कि निजामाबाद से किसानों की बड़ी तादाद ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। इलेक्टोरल ऑफिसर ने बताया कि अब तक रियासत में 10 करोड़ 9 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। 2 करोड़ 4 लाख रुपए की शराब जब्त की गई। 2 करोड़ 45 लाख रुपए के ड्रग्स जब्त किए गए। वाज़ेह है कि 26 और 27 मार्च को पर्चों की जांच होगी। 28 मार्च तक पर्चे नामजदगी से दस्तबरदारी अख्तियार की जा सकती है। 11 अप्रैल को रायदही होगी और 23 मई को नतायज का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया कि रियासत में 2 करोड़ 96 लाख वोटर्स हैं। इससे पहले लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पर्चे नामजदगी के अदखाल के आखिरी दिन बड़ी तादाद में पर्चे नामजदगियां दाखिल की गईं। उम्मीदवारों की तरफ से निकाली गई रैलियों से कई मुकामात पर शहर में ट्रैफिक जाम देखी गई। सिकंदराबाद से टीआरएस के उम्मीदवार साई किरण यादव ने गन पार्क से रैली निकाली। बीजेपी के उम्मीदवार जी किशन रेड्डी, कांग्रेस के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव ने भी अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। टीआरएस हुकूमत के वजीर श्रीनिवास यादव, जो सिकंदराबाद से टीआरएस उम्मीदवार साई किरण यादव के वालिद हैं, उनका कहना था कि इंतखाबात के सामने ही बीजेपी को हिंदुत्व याद आती है। हैदराबाद हलके से टीआरएस के उम्मीदवार पी श्रीकांत ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इससे पहले श्रीकांत ने लाल दरवाजे की महान काली मंदिर में पूजा की। उनका कहना था कि हैदराबाद एमपी सीट जीतकर वो केसीआर को तोहफा देंगे। उधर बीजेपी के हैदराबाद के उम्मीदवार भगवंत राव ने चारमीनार भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा के बाद रैली निकाली और अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। उधर तेलुगु देशम ने रियासत तेलंगाना में लोकसभा के इंतखाबात से दूर रहने का फैसला किया है। पार्टी के रियासती सदर एल रमणा की तरफ से इस सिलसिले में एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें पार्टी कारकुनों को टीआरएस और बीजेपी के खिलाफ काम करने पर जोर दिया गया। एल रमणा ने अपने प्रेस नोट में कहा कि रियासत में दस्तूरी कवायद के खिलाफ हुकूमत चलाई जा रही है। रमणा ने कहा कि टीआरएस रियासत में इनराफ की सियासत को फरोग दे रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया है कि लोकसभा इंतखाबात के लिए 9,739 पुलिस अहदेदारों की खिदमत हासिल की जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के नाफिज होने के बाद से शहर में अब तक
3 करोड़ 26 लाख रुपए की रकम जब्त की गई। उन्होंने बताया कि 45 SST और 45 फ्लाइंग स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। अंजनी कुमार ने बताया कि शहर में 4020 पोलिंग मराकज हैं, 1340 मराकज इंतहाई हसास हैं। कमिश्नर पुलिस ने इस यकीन का इजहार किया कि 11 अप्रैल को पुरअमन तौर पर रायदही का अमल मुकम्मल होगा। तेलंगाना जना समिति ने कहा है कि 2 लोकसभा हल्क़ाजात से वो पार्टी मुकाबला करेगी। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सदर कोदंडाराम ने बताया कि हैदराबाद से कवी अब्बास और महबूबाबाद से अरुण कुमार मुकाबला करेंगे। जिन मुकामात पर जना समिति मुकाबला नहीं कर रही है वहां से कांग्रेस पार्टी की तायद की जाएगी। कोदंडाराम का कहना था कि मरकज में तेलंगाना मुआफिक हुकूमत का इख्तिदार में आना जरूरी है। उन्होंने कहा कि तक़सीम जदीद बिल में तेलंगाना के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। TRS भी उन वादों को पूरा करने में नाकाम रही। कई प्रोजेक्ट्स को मरकजी हुकूमत ने कौमी दर्जा नहीं दिया। रियासत के रेलवे शोबे को नजरअंदाज कर दिया गया। रेलवे कोच फैक्ट्री का भी क़याम अमल में नहीं लाया गया। कोदंडाराम ने कहा कि तेलंगाना के मसाइल की यकसुई के लिए मरकज में तेलंगाना मुआफिक हुकूमत का इख्तिदार में आना जरूरी है। लोकसभा हल्क़े हैदराबाद के मजलिस उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की इंतखाबी मुहिम की शहर में धूम मची हुई है। पीर को बैरिस्टर ओवैसी ने गोशा महल के मंगलहाट डिवीजन में वाक़े चिश्ती चमन और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात करते हुए मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम में गैर मामूली जोश व खरोश देखा गया। बैरिस्टर ओवैसी का जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया गया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। दूसरी तरफ मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर ओवैसी की इंतखाबी मुहिम को उरूज पर पहुंचा दिया है। पीर की सुबह अकबर ओवैसी ने जंगमेट डिवीजन के चौनी गुलाम मुर्तजा, लिमरा कॉलोनी, रिसाला बाजार और दूसरे इलाकों में अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कायद मजलिस का मुकामी अवाम की तरफ से जगह जगह वालहाना इस्तकबाल किया गया। हल्का लोकसभा हैदराबाद के अवाम बैरिस्टर ओवैसी को चौथी बार भी रिकॉर्ड अक्सरियत से कामयाब बनाने का अज़्म रखते हैं।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार की है। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 56 इंच का सीना 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा कराने और एक सर के बदले 10 सर का आखिर क्या हुआ। अकबर ओवैसी ने यह भी कहा कि मुल्क को चौकीदार की नहीं वजीर आजम की जरूरत है। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह, जो चौकीदार 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 चौकीदार, हर एक चौकीदार लगा लिया। अरे सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए, सिर्फ ट्विटर पे क्यों लगाए चौकीदार? आधार कार्ड में भी चौकीदार लगाओ, वोटर लिस्ट में भी चौकीदार नरेंद्र मोदी लगाओ, पासपोर्ट में चौकीदार नरेंद्र मोदी लिखा हो। यहां पे नहीं चौकीदार है? अरे हमको वजीर आजम होना है भाई। ये चौकीदार, चाय वाला, ये पकोड़े वाला, क्या क्या, आप गौर करो, आज ये हाल हो गया। मुझे हैरत होती है मोदी भक्तों पे, मोदी को वोट देने वालों पे। अरे कैसे आदमी के भक्त हो तुम, कैसे को वोट देते हो? कभी चाय वाला बन जाता है, कभी फकीर बन जाता है, कभी नालों में से गैस निकालता है। अरे आप देखो, अच्छा चौकीदार है। अगर इतनी चौकीदारी की अगर तुमको ख्वाहिश है तो पहले जब चाय वाले बोले थे तो मैं बोला था चाय की केतली मैं दूंगा, चाय का चूल्हा मैं दूंगा, चाय की पत्ती मैं दूंगा। अब चौकीदार बन गया, ठीक है मोदी, उतनी ख्वाहिश है तो आजा, सर पे चौकीदारी की टोपी और गले में सीटी मैं पहनाऊंगा, आ जाओ। बड़ा शौक। अरे आप करे क्या, 56 इंच का सीना हो गया, एक सर के बदले 10 सर ला लूंगा, आ गए। 15 लाख ला लूंगा, आ गए। आपसे नहीं है भाई, मोदी भक्तों से सवाल है। अच्छे दिन आ गए, क्या आया? कुछ नहीं आया। 2014 में चाय वाला, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का चूल्हा। अब चौकीदार की सीटी, चौकीदार की टोपी, चौकीदार का डंडा, चौकीदार का दिल। यही है। घर वापसी किस पे जुल्म? गौर करो, घर वापसी किस पे जुल्म? लव जिहाद किस पे जुल्म? रामजादे फुलाजादे किससे मुखातिब हुए? रगों में राम का खून कहा, किससे कहा? अखलाक कौन? नुमान कौन? रगबर कौन? गोबर खिलाया गया वो कौन? अरे आप गौर करो, तलाक सलासा के कानून बनाने पर किस पर हमला? गौर करो। अरे खुदारा गौर करो, दुश्मन बड़े सरो सामानी के आलम में आ रहा है। आज हमको बड़े ही समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ आगे बढ़ना। आज हर महाज पे नाकाम हो चुके। हर साल 80 लाख लोग नौकरी के काबिल बन के तैयार होते हैं। क्या उनको नौकरियां मिल रही हैं? 2 करोड़ साल में नौकरियां देने की इनका वादा था, तो 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां क्या दिए? सिर्फ 8 लाख नौकरियां दी। शौचालय बनाने की बात थी, क्या शौचालय बनाए? गुजरात मॉडल एक बेवकूफ बनाए। गुजरात तरक्की पे गुजरात का मॉडल, काय का तरक्की, कहां की तरक्की बताइए? पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब, खारिजा पॉलिसी नाकाम। चाइना आज क्या कर रहा है आप भी जानते हैं। हद तो यह हो गई, सबसे नाराज
जाजू के एक बचावा है बेचारा नेपाल, चौकीदार बोल के उनसे भी नाराजगी अब। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर अहमद बलाला ने मस्जिद इदारे मिलिया लेन, रानीबाग, एस.ए. शाह लेन, धोबी गली, शंकर नगर, न्यू शंकर नगर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सरोनी नगर कॉलोनी के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम ने बड़ी गर्मजोशी से अहमद बलाला का इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की। खवातीन और बुजुर्गों ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का आज़म किया है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने लंगर हाउस डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात सालेनगर कंचा, शिव मंदिर, सादगिरी के अलावा उसके अतराफ अकनाफ के इलाकों में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो सदर मजलिस को अपना कीमती वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बलदिया वजीउद्दीन के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। तेलंगाना में मर्स टीबी के इंसदाद के लिए आलमी इदारे सेहत और हुकूमत हिंद के मुख्तलिफ प्रोग्राम के साथ रियासती सतह पर भी कई इक़दाम किए गए हैं। आलमी यौम टीबी के मौके पर रियासती हुकूमत की तरफ से इस मर्स के बारे में अवामी शऊर की बेदारी के साथ उसके इलाज की सहूलतें फराहम की गई हैं। एयानती प्रोग्राम के तहत टीबी के मरीजों को माहाना 500 रुपए दिए जाते हैं। टीबी बेदारी शऊर रैली का निजाम कॉलेज ग्राउंड से आगाज हुआ, जो प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पर इख्तिताम को पहुंची। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत हुकूमत तेलंगाना शांति कुमार IAS ने बताया कि दुनिया में इस मर्ज से तकरीबन 30 लाख अफराद मुतासिर हैं और उनकी 1/3 तादाद यानी 10 लाख हिंदुस्तान में रहते हैं। ये मर्ज गैर महसूस तरीके से फैलता है। रियासत में 33 डिस्ट्रिक्ट टीबी सेंटर्स काम कर रहे हैं। स्कैनिंग की सहूलतें मरीजों को फराहम की जा रही हैं। वक्त पर इसका इलाज किया जाता है तो इस मर्ज पर काबू पाया जा सकता है। नजरसानी शुदा नेशनल टीबी कंट्रोल रूम प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ काम शुरू किए गए हैं। उन्होंने टीबी मर्ज से पाक समाज के हुसूल के लिए अवाम से ताउन की अपील की। चारमीनार ट्रैफिक पुलिस ने मक्का मस्जिद के बाबुल दाखिले के पास कारोबार को बर्खास्त कर दिया है। पुलिस ने बताया कि तारीखी मस्जिद के बाबुल दाखिले के पास किसी भी तरह के कारोबार की इजाजत नहीं है और अदालत ने भी इस सिलसिले में अहकाम जारी किए थे। ACP नागाना ने बताया कि पुलिस की तरफ से कारोबार को बंद किए जाने पर मुकामी ताजरीन ने बतौर एहतजाज अपना सामान चारमीनार ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में लाकर रख दिया था। बाद में वो पुलिस से सामान वापस करने पर जोर दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक मक्का मस्जिद के सामने कारोबार के लिए बाज अफराद ताजरीन से रकम भी वसूल करते हैं। उनके बारे में भी तहकीकात कराई जाएंगी। आज मक्का मस्जिद के सामने पूरा कश्तियाँ बंडियाँ लगाए थे। ये नहीं लगाने की जगह है, हम पहले से बोल दे रहे हैं लगाने की जगह नहीं। आप लोग मक्का मस्जिद के अपोजिट में बंडियाँ है तो और लगा रहे, वो उसको हम नहीं पकड़े क्यों बोलते कोर्ट का ऑर्डर है बोलते। ये लोग अपने खुद अपने आप को हम निकालने के वास्ते गए तो वो लोग अपने खुद पुलिस स्टेशन का आगे रख दे तो बोला अच्छी बात है आके रख दो, हम केस लिख देंगे बोल के बोला। अब आके पूछ रहे सब माफ करो, छोड़ दो हमारा बंडिया। एक्चुअली दिस इज नॉट द प्लेस टू कीप द व्हीकल्स इन फ्रंट ऑफ द मक्का मस्जिद। मक्का मस्जिद के सामने हम नहीं रखने देते। ओवैसी हॉस्पिटल में वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे का एहतमाम किया गया। दवाखाने के डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने मीडिया को बताया कि उससे छोटे बच्चे पैदाइशी तौर पर मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा ठीक तरीके से नहीं हो पाती। उन्हें दिल, आंतों, बीनाई, समान, थायराइड के अलावा दूसरे अमराज दरपेश होते हैं। डॉक्टर ने बताया कि मुतासरा बच्चों को वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ टेस्ट करवाने जरूरी हैं और उन्हें ज्यादा तवज्जो और देखभाल की जरूरत होती है। डॉक्टर के मुताबिक कमजोर बच्चों की फिजियोथेरापी करके उन्हें ठीक किया जा सकता है। मस्कुरा बच्चों के लिए फलकनुमा में ओवैसी ग्रुप ऑफ एक्सीलेंस की तरफ से एक अलहदा स्कूल में तालीम दी जाती है। उन्होंने मजीद बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में माहिर डॉक्टर्स मस्कुरा बच्चों का इलाज कम मसारिफ में करते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है
जिसमें आम तौर पे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम्स रहते हैं। ख़ास तौर पे उनका डेवलपमेंट बराबर नहीं होता है जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं, और इनको काफ़ी दूसरे प्रॉब्लम भी होते हैं, जैसे हार्ट में प्रॉब्लम होता है या फिर अतड़ियों में रुकावट होने का चांस रहता है, आँख का प्रॉब्लम होता है, विजन का, और सुनने में भी तकलीफ़ होती है। और ये बच्चों को हर 6 महीने में थायराइड के टेस्ट, आँख के, हियरिंग के टेस्ट करना ज़रूरी होता है, और इनको सेपरेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चे जैसे नॉर्मल बच्चों का दिमाग जैसा तेज़ रहता है वो लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते, इसलिए उनको सेपरेट स्कूल में पढ़ाना होता है। और इनका आमतौर पे लाइफ स्पैन भी अच्छा होता है, 50 to 60 ईयर्स तक लाइफ स्पैन है ये बच्चों का। सिर्फ इनको एक्स्ट्रा तवज्जो देने की ज़रूरत होती है और एक्स्ट्रा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, जैसे थायराइड प्रॉब्लम, विजन प्रॉब्लम, हियरिंग, ये हर सालाना या 6 महीने में एक बार कराते रहेंगे, कराना होता है इसमें। पुलिस ने कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया है। सैबराबाद क्राइम पुलिस और डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ने पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स में गैर कानूनी तरीके से चलाए जा रहे लोन सर्विस कॉल सेंटर पर धावा करते हुए 6 टीम लीडर्स और 54 टेलीकॉलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उससे एक कॉल मौसूल हुआ था जिसमें महिंद्रा फाइनेंस से कम सूद पर कर्ज फराहम करने की पेशकश की गई। कॉलर ने शिकायत कुंदे से इसका बैंक अकाउंट हासिल किया और 32,000 रुपए की रकम मुंतकिल कर ली। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस टोली के कब्जे से 42 मोबाइल फोन, 34 वायरलेस सेल फोन, 21 सिम कार्ड, 80,000 रुपए की नकद रकम और 2 लैपटॉप्स को जब्त किया गया। जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया है उनमें आशा कुमारी, रंगास्वामी, भूपाल रेड्डी, श्रीराम, नरेश यादव, मैजबीन खां, विजय लक्ष्मी और अपूर्वा काबिले जिक्र हैं। चेल्लापल्ली जेल में एक जेर समात कैदी ने खुदकुशी कर ली है। बताया गया कि मुतवफ़्फ़ी कैदी अपने बिस्तर पर मुर्दा पाया गया जबकि उसके गले में बेडशीट बंधी हुई पाई गई। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त मालो चंदर की हैसियत से की गई है। मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। उपल में लारी से ऑटो के टकरा जाने से एक मुसाफिर बरसरे मौका हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक लक्ष्मी नारायणा कॉलोनी का साकिन 32 साल दयाकर ऑटो में जा रहा था कि ऑटो ठहरी हुई लारी से टकरा गया। मुसाफिर दयाकर की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ऑटो और लारी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जलपल्ली में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ हुई है। मुतवफ़्फ़ी 35 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मकबूल की वालदा ने मीडिया को बताया कि मकबूल और उनकी अहलिया हिना बेगम के दरमियान झगड़े हो रहे थे, जिस पर मकबूल के ससुराली रिश्तेदारों ने मकबूल को जलपल्ली के तालाब पर कपड़े धोने के लिए बुलाया, जहां कपड़े धोने के दौरान मकबूल पानी में गर्काब हो गया। उनका कहना था कि चंद दिन पहले मकबूल की बीवी हिना बेगम ने मकबूल की बहनों को इंतबा दिया था कि मकबूल को जान से मारना पड़ेगा। उन्होंने हिना बेगम पर इल्जाम आयद किया कि उनके फर्जंद को कपड़े धोने की आड़ में तालाब बुलाकर पानी में डुबो दिया गया। वाज़ेह है कि हिना बेगम को उनके पहले शौहर की मौत के लिए भी इल्जाम दिया जा रहा है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। गच्चीबौली में वाक़ एक रेस्टोरेंट में आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया गया कि रेस्टोरेंट के चूल्हे में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड ने मुकाम में वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। वाज़ेह है कि इसी रेस्टोरेंट में साबिक में भी आग लगने का वाक़या पेश आया था, जिसमें खातून हलाक हो गई थी। राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान दरकार दस्तावेजात न होने पर 17 बाइक्स और एक कार को जब्त कर लिया। तकरीबन 150 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। मालूम है कि लक्ष्मीगुड़ा और राजीव गृह कोलपा इलाके में यह मुहिम अंजाम दी गई। 5 मुश्तबा अफराद को भी तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। तेलंगाना में पर्चे नामजदगी के इत्काल का इख्तिताम, 699 उम्मीदवारों के पर्चे मौसूल। निजामाबाद में बैलेट के जरिए इंतखाब का इम्कान।
तेलुगु देशम ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात से दूर रहने का किया फैसला। कारकुनों को बीजेपी और टीआरएस के खिलाफ काम करने का मशवरा। हैदराबाद लोकसभा हलके में मजलिस के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की धूम। अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश। मजलिसी कायदीन की अवाम से मुलाकात जारी। खर्च के नाम पर धोखाधड़ी में मुलविस कॉल सेंटर के जिम्मेदार गिरफ्तार। नकद रकम और दूसरा सामान जब्त। और उप्पल में दिलखराज सड़क हादसा। ऑटो ने लारी को दी टक्कर। मुसाफिर बरसरे मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।